नमस्कार दोस्तों। अब पाकिस्तान को भारत के साथ दुश्मनी करके काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये भारी पड़ रहा है पाकिस्तान को। क्यों भारी पड़ रहा है? क्योंकि जो ख़ास करके जो भारत का पाकिस्तान का भारत के साथ जो व्यापारिक रिश्ते हैं, ये खराब होने से बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना पाकिस्तान को कर रहा है। अब पाकिस्तान तैयार है भारत से बातचीत करने के लिए। पाकिस्तान कह रहा है कि भारत से हम टैंगो के लिए तैयार है। टैंगो क्या होता है? टैंगो एक बातचीत करने का तरीका होता है जिसमें दो प्रतिनिधि मतलब दो देशों के प्रतिनिधि आपस में बैठते हैं, बारी बारी से अपनी बातों को रखते हैं। इसके लिए पाकिस्तान तैयार है कि भारत से हम रिलेशन करने के लिए तैयार है। लेकिन भारत ने जवाब क्या दिया टैंगो के बदले में? भारत ने कहा कि जो पाकिस्तान का टैंगो है, ये बातचीत करने का तरीका नहीं। पाकिस्तान का जो टी पहला ही अक्षर है, ये टेररिज्म को प्रमोट करता है। जब तक पाकिस्तान टेररिज्म को प्रमोट करेगा तब तक पाकिस्तान के साथ भारत किसी भी तरीके से इंगेज नहीं करेगा। नहीं किसी प्रकार का पाकिस्तान के साथ भारत का मतलब जो व्यापारिक रिश्ता है वो रहेगा। ये इंडिया के विदेश मंत्रालय की तरफ से बोला गया। इसी के साथ भारत का जो विदेश मंत्रालय है वो अमेरिका का एक न्यूज़पेपर है जिसका नाम है वाशिंगटन पोस्ट। इसके बारे में भी भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ बोला गया कि जो वाशिंगटन पोस्ट है, इसकी जो क्रेडिबिलिटी है ये कम हो रही है। इसकी क्रेडिबिलिटी क्योंकि भारत के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है जो वाशिंगटन पोस्ट है। क्योंकि अभी इसने 2021 में बोला था, 2021 में कहा था कि भारत 2021 से ही पाकिस्तान के अंदर करीब आधा दर्जन आतंकवादियों की हत्या कर दिया है। भारत को आरोप लगाया जो वाशिंगटन पोस्ट है। फिर भी उसने कहा कि यह जो अखबार है और जो इसका रिपोर्टर है, दोनों ही भारत के खिलाफ दुश्मनी भरा रवैया रख रहे हैं। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बोला गया। और साथ ही उन्होंने विदेश मंत्रालय जो आज के 14 साल पहले एक क्लिप है, एक वीडियो, एक बयान है, वो पाकिस्तान को सुनाकर पाकिस्तान के बारे में बोला। ये 2011 की वीडियो है जब अमेरिका की विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन आई थी पाकिस्तान। तो यहाँ पर देखिए पाकिस्तान की विदेश मंत्री है हिना रब्बानी, उन्हीं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत ही जो हिलरी क्लिंटन है इनके द्वारा बोला गया कि आप अगर अपने पीछे मतलब कि जो देश है उसके बैकग्राउंड में, बैकयार्ड यानी कि अपने घर के पीछे अगर आप सांप पालते हैं, तो ये नहीं है कि वो पड़ोसियों को ही काटेगा, एक दिन वो आपको ही काटेगा। इसे करके इन्होंने अपने बात को आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान चरमपंथियों को, आतंकवादियों को अपने देश के अंदर शरण देगा तो न केवल पड़ोसियों को नुकसान पहुंचाएंगे बल्कि जिस देश में वो पनप रहे हैं उसको आगे पीछे करके नुकसान पहुंचाएंगे। इसी बयान को फिर से दोहराते हुए भारत का विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को याद दिलाया कि आप उस दिन को याद करिए जब अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने आपसे क्या कहा था, जब तक आप टेररिज्म को बंद नहीं करेंगे तब तक हम आपके साथ जो व्यापारिक रिश्ते हैं वह नहीं करेंगे। दरअसल जो वाशिंगटन पोस्ट है, जो अखबार है अमेरिका का, उसने 31 दिसंबर को कहा क्या था? इसने 31 दिसंबर को कहा था कि एक रिपोर्ट ही किया था कि भारत ने विदेशों में देश के दुश्मनों को मारने के लिए एक असैसिनेशन प्रोग्राम शुरू कर दिया है। एक असैसिनेशन प्रोग्राम शुरू कर दिया है। इसमें शामिल कौन से है? उसने भारत की जो खुफिया एजेंसी है रा, उसको बताया कि भारत की जो खुफिया एजेंसी है पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी संगठन है, एक लश्कर ए तैयबा है, एक जैश ए मोहम्मद है, इसके आतंकवादियों की हत्या कर रहा है। इसके साथ इन्होंने यह भी कहा कि भारत ने पाकिस्तान में जो हत्याएं कराई है उसमें या तो अफगानिस्तान से लोगों से कराई है या छोटे मोटे अपराधियों से कराई है। वो खुद ही, इसमें भारत के नागरिक इन्वॉल्व नहीं है। ये वाशिंगटन पोस्ट कर रहा है, भारत पर आप आरोप लगा रहा है कि ये मतलब कि इसमें भारत के नागरिक शामिल नहीं है। या तो अफगानिस्तान के लोगों से करा रहा है या तो छोटे मोटे अपराधियों को पकड़कर भारत ये अंजाम दे रहा है। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच में जो व्यापारिक रिश्ते हैं ये 2019 से खराब हैं। 2019 से किस लिए खराब हो गए? क्योंकि 2019 में ही भारत में जो जम्मू कश्मीर है, भारत का जो जम्मू कश्मीर है, भारत जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा दिया था। इसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच कोई व्यापारिक रिश्ते नहीं बचा था क्योंकि पाकिस्तान लगातार 370 खत्म करने के खिलाफ विरोध जता रहा है कि भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर आता है 2022 का समय। 2022 में क्या होता है? 2022 में पाकिस्तान के अंदर एक विनाशकारी बाढ़ आ जाती है, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी, भारत से तो व्यापारिक रिश्ते खत्म ही हो गया था, बाढ़ आ गई, पाकिस्तान की इकोनॉमी बुरी तरीके से प्रभावित होना शुरू कर दी, महंगाई कमर तोड़ना शुरू कर दी। इसके लिए पाकिस्तान अपना देश चलाने के लिए जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इससे कर्ज लेना शुरू कर दिया। पाकिस्तान अपने सहयोगी देश खास करके
सऊदी अरेबिया और भी जो उसके सहयोगी देश हैं उनसे कर्ज लेना शुरू कर दिया है। इससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि भारत से जो इसका बिजनेस बंद है, क्योंकि भारत से लैंड एरिया शेयर करता है पाकिस्तान। यहाँ से बिजनेस करने से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फायदा होना शुरू करता है। अब भारत से ही सामान जा रहा है पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। क्यों महंगा पड़ रहा है? क्योंकि भारत से पहले सामान जा रहा है यूएई, अबू धाबी जा रहा है, यूएई जा रहा है, यूएई के बाद से पाकिस्तान यहाँ से ले रहा है। तो पाकिस्तान को ये भारत से फिर यूएई, यूएई से फिर पाकिस्तान, इतना ज़्यादा जो लागत आ रही है, इससे ज़्यादा सब पाकिस्तान को ये सामान काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ रही है। पाकिस्तान को जब सामान इतना ज़्यादा महंगा पड़ रही है, तो अब पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि भारत के साथ अब हम डायलॉग्स के लिए तैयार हैं, बातचीत करने के लिए तैयार है। उसके लिए उन्होंने टैंगो का ऑफर दिया। टैंगो मतलब बातचीत करने का एक तरीका ही होता है, जिसमें दो देशों के प्रतिनिधि बैठते हैं, आपस में बात करते हैं, बारी बारी से अपनी बातों को रखते हैं। तो अब पाकिस्तान तैयार है, लेकिन भारत नहीं। भारत ने अभी भी कहा कि जब तक टेररिज्म को प्रमोट करना पाकिस्तान बंद नहीं करेगा, तब तक भारत किसी प्रकार से पाकिस्तान से एंगेज नहीं करेगा। अब देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में व्यापारिक रिश्ते सुधरते हैं या नहीं सुधरते हैं। थैंक यू।